गीता का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद गीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। गीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। अब अपनी सास को पूरी तरह से नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरे के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब गीता अपनी सास से झगड़ा हुआ, पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली गई। गीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। रो रो कर अपनी पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने गीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि मैं जहर तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन गीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत में उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचते हुए पिता बोले, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे करना। मंजूर हो तो बोलो क्या करना होगा पिताजी। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर गीता के हाथों में दे दिए और कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेगी कि स्वाभाविक मौत से मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम पति को बिल्कुल शक न हो पाए, वरना हम दोनों जेल जाने पड़ेंगे। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लेना, बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना। बोलो ये सब कर पाओगी। गीता ने सोचा 6 महीने की तो बात है, फिर छुटकारा मिल जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले दिन गीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव बदल दिया। अब सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती, उनके पैर दबाती और उनकी बातों का हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होने चले, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले में आशीष देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती रही, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बातें हो चुकी थी। पहले सास गीता को गालियाँ देते नहीं थकती थी, अब वह अपने आस पड़ोस में गीता की तारीफों को बुलवाने लगी। बहू के साथ बिठाकर खाना खिलाती। सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यार की बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते गीता को लगा कि अब उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती उसके लिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती। इसी सोच में वो एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा चली गई और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं, अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह समझने लगी हूँ। पिता ठाका हार के हंसे जोर जोर से और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुझे जहर के नाम पर हाजमे का छोड़ दिया था। हा हा हा। बेटी को सही रास्ता दिखाए और माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करे।